हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4 इसका हम दूसरा और तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। प्रश्न नंबर 2 फर्स्ट 13/31 25। इसके हमें दशमलव प्रसार को लिखना है। ऊपर क्या आ गया 13, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिख लिया 31 25। 5 से 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या हुए इसके 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 गुना जितने ये सब हैं इन्हें ऊपर 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5 और गुना 1/5। 5 से हम 13 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, बचा 3, 5 छंगी 5 छक 30 गुना इसे हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 ये अलग है। 26 दूनी 52। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लिख देंगे 0.52 गुना इनकी हम गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 अंकों के बाद दशमलव है तो 0.008। और जब हम इनके गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0.00416। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है 17/8। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है 8 से 17 को भाग देना। तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, बचा 1 दशमलव लगाई 0 बढ़ाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इस 8 पंजे 40। जब हम इससे 8 से 17 को भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 2.125। सिंपल सा ये इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 1 में तीसरे पार्ट का दशमलव प्रसार शांत था। तीसरा पार्ट क्या था 15/16। तो जब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो 15/1600 के हम गुणनखंड करेंगे तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे 16 गुना 10 गुना 10। अब जब 16 की 100 में 10 दाई 100, 16 की गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। तो 15/16 गुना 10 गुना 10, 15/16 गुना ये 1/10 और गुना 1/10। 16 से हम 15 को भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, मैंने पहले से ही भाग दे के रखा हुआ है, तो हमारा आया 0.9375 बटा 10,100। इससे हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, जब हम 100 से इसे भाग देंगे तो 0.0093
75। 15/1600 का ये दशमलव प्रसार आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब दशमलव प्रसार शांत किसका था? छठे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 23/2 गुना 5/2। यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये 2/3 है, यहाँ पर 5/2। तो इसे 5 इसके बराबर करने के लिए यानी 5/3 करने के लिए हम अंश व हर में 5 से गुणा कर देंगे। अंश व हर में 5 से गुणा करने पर 23 गुना 5 बटा 2/3 गुना 5/2 गुना 5। 23 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 बटे 2/3 गुना 5/2 है। इसमें एक और 5 की गुणा और 5 की गुणा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। 115 बटा 2/3 गुना 5/3 तो 5 दूनी 10, 10/3। 10/3 कितना होता है? 115 बटा 3 जीरो लगा देंगे 1000। 10/3 जितनी घात होती है उतनी जीरो लग जाती हैं। तो जब इससे इसे भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? 0.0115। ये आंसर आ गया। 6/15 इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इसका सरल रूप क्या आ गया समीकरण भिन्न का? 2/5। अब हमें 6/15 का दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना है, हमें 2/5 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। सिंपल तरीके से जैसे 5 से जब हम 2 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 0.4 आ गया। ये आंसर आ गया। 9वां पार्ट 35/50। इसी प्रकार जैसे ऊपर का प्रश्न हल किया था, इसी प्रकार पहले हम इसे सरल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दसाए दाम 50। तो इसका छोटा रूप क्या आ गया? 7/10। 10 से हम जब 7 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7। ये पूरा हमने प्रश्न नंबर 2 हल कर लिया। प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यह हमें संख्या दी हुई है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यह संख्या p/q के रूप की है, प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे और जितने अंक आगे हैं इतने ही हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 तो संख्या क्या आ गई हमारी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 की घात 9 जितने आगे 0 है इतनी हमने घात लगा दी तो 10 की घात 9 आ गया बराबर क्या आ जाएगा हमारे 10 की घात 2 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 को हम 2 गुना 2 की घात 9 गुना 5 की घात 9 भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 की घात 9 गुना 5 की घात 9 इसका अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2 की पावर n 5 की पावर m प्रकार का है यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड दो की घात n गुना 5 की घात m रूप का है ये इसका आंसर आ गया प्रश्न नंबर 3 सेकंड पार्ट ये संख्या आ गई इसमें क्या आ गया आगे डैश 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 इनका क्या मतलब है इनका मतलब है कि ये संख्या आगे चलती जा रही है बढ़ती जा रही है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ अशांत यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है ये इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर क्या दिया हुआ है बार इसका क्या मतलब है कि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है चूंकि दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है इसलिए ये भी कैसी संख्या है ये एक परिमेय संख्या है यह भी एक परिमेय संख्या है लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है